तो चलो दोस्तों अब शुरू करते हैं सर आज का मुद्दा, डायमेंशन, कि कितने तरह की हमारी, है ना, क्या होती है बाबू लोग, डायमेंशन होते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या लिखवाई थी डायमेंशन की, बताना जरा, बोलो। हाँ, SLEPT, स्लेप्ट, राइट। यानी सबसे पहले अगर हम बात करें तो उनमें से एक पहला क्या बनता है सर, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, राइट। कैसे लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, पहले तो ये लिखोगे, चाहे यहां से याद करेंगे चाहे भी केस स्टडी करेंगे तो वहां से याद कर लेना। इट रेफर टू द दोज फैक्टर दैट हैव इकोनॉमिक इंपैक्ट। क्या इंपैक्ट होता है सर, जैसे कि GDP, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, रुपी, फॉर एग्जांपल राइज इन द इनकम ऑफ द पीपल। अगर इनकम, लोगों की इनकम बढ़ रही है तो डिमांड भी बढ़ेगी प्रोडक्ट की, लग्जरी टीवी, तो ये क्या होगा सर, इकोनॉमिक इंपैक्ट। बैंक के रेट, इंटरेस्ट के, फिस्कल पॉलिसी, है ना, रेपो रेट, ये सब क्या आएंगे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। यानी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होती है जो हमारे देश में इकोनॉमिकली हमारी व्यवस्था पर इंपैक्ट डालती है, मेरे बिजनेस पे भी इंपैक्ट डालती है। फिर सर जहां सोच वहां शौचालय तो है ही, जहां सोच वहां सोशल। सोशल वो होता है जो हमारी सोच से डेवलप होता है। तो क्या पढ़ेंगे सर, इट कंसिस्ट ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के कस्टम ट्रेडिशन क्या है, जैसे इसमें क्या आता है, जो मैंने अभी कीवर्ड में तुम्हें लिखवा दिया था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टेस्ट, प्रेफरेंस, एजुकेशन लेवल, पीपल, जो लोग रह रहे हैं इंडिया में, यानी कि आपके बिजनेस में आपके जो आसपास के लोग सोच रहे हैं उस पर इंपैक्ट डालता है। अब जैसे बिजनेस पे इंपैक्ट क्या डालता है, मान लो लोग सोच रहे हैं कि लड़कियों को भी क्या करनी चाहिए सर, जॉब करनी चाहिए, है ना। अगर लड़कियां जॉब कर रही हैं तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, ये इंडस्ट्री बढ़ेगी, फॉर्मल क्लोथ्स की इंडस्ट्री बढ़ेगी, अब खाना बनाएंगे नहीं तो पैकेट फूड की इंडस्ट्री बढ़ेगी, और टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट भी बढ़ेंगे, राइट। यानी कि एक सोसाइटी ने सोचा कि वुमेन शुड बी एम्पावर्ड एंड वुमेन शुड टेक द जॉब। तो इससे, इस सोसाइटी से, इस सोच से, इस सोशल एनवायरनमेंट से मेरे बिजनेस फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, है ना, राइट। तो भैया अब मुझे वो प्रोडक्ट की तैयारी करनी पड़ेंगे जो लड़कियों को लुभा ले, है ना। अब देखो जैसे हल्दीराम क्या बेचता है, वो बने बनाए परांठे नहीं बेचता, पैकेट खोलो, माइक्रोवेव में गर्म करो, परांठे तैयार। पूरी दादा, एक दिन मेरा भाई लिया पाव भाजी बनी बनाई, पैकेट खोलो, गर्म करो, भाजी तैयार है। प्रिजर्वेटिव लेना देते हैं उसमें, है कि नहीं बात। तो बनी बनाई चीजें, किसी को पाव भाजी खिलानी है, बना बनाया हल्दीराम का पैकेट ले आओ, पाव भाजी का, पाव अलग से ले आओ, भाजी का पैकेट आ जाएगा बना बनाया, किसी को पता नहीं लगेगा तुमने बनाई बाजार से आई है, ठीक है। तो ये भैया इसकी वजह से इंपैक्ट हुआ कि पैकेट गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है ना। लैपटॉप, मोबाइल, माइक्रोवेव आने लगे, क्योंकि अब टाइम किसके पास है। तुम भी अगर घर में रसगुल्ला गर्म करते हो तो क्या गैस पे करके गर्म करते हो, कहाँ करते हो, माइक्रोवेव में ही तो गर्म, है ना। ये सारी चीजें, तो ये सोसाइटी से आता है कि सैलरी होनी चाहिए, लड़कियों को पढ़ना चाहिए। तो जो सोसाइटी की तरफ से मेरे बिजनेस पे इंपैक्ट डलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, सोशल एनवायरनमेंट, ठीक है बात, ओ बाबू, है ना। अब बताओ, जो मैंने तुम्हें बताई बात, कोई भी मैटर जो हमारे गवर्नमेंट से रिलेट करता है, जिसमें क्या वर्ड आएगा, हमारे देश के MP ने ये कर दिया, PM ने ये कर दिया, CM ने ये कर दिया, ठीक है ना, राइट। या हमारी गवर्नमेंट किसी चीज को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे यूपी में होता है यूपी समिट, तो पूरे वर्ल्ड से क्या बुलाए जाते हैं, इन्वेस्टर लोग बुलाए जाते हैं, उसे बोलते हैं यूपी समिट, है ना। होश में आ रहे हो नहीं आ रहे हो। तो उसमें योगी जी कह रहे हैं, या जो भी हमारे यूपी के चीफ मिनिस्टर है वो ये कह रहे हैं कि भाई हम उत्तर प्रदेश समिट रख रहे हैं, है ना। हाँ, SU 2024, बहुत बढ़िया, है ना। तो देखो कुछ ऐसा तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, यूपी ग्लोबल समिट, योगी जी आ गए, मोदी जी बुला लिए, यूपी ट्रेड शो, है ना, यूपी में इन्वेस्टमेंट करना आपको। यानी ये हम कह रहे हैं कि भाई आप बस इंडिया में आके क्या करो, यूपी में इन्वेस्टमेंट करो। यूपी को उल्टा सीधा मत समझो कि भाई यूपी में गुंडा राज है, यूपी में इंडस्ट्री नहीं चल सकती, लड़ाई झगड़े होते हैं, नहीं भाई ऐसा नहीं है भाई, तुम भी बदनाम कर रहे हो भाई यूपी को। तो ग्लोबल समिट वाले हमने यूपी में बुला लिए। ये किसने किया, यूपी गवर्नमेंट ने। तो ये कौन सा होगा सर हमारा बाबू, ए पुष्पा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। यानी आपकी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, उनकी पॉलिटिकल कंडीशन क्या है। दूसरा एग्जाम्पल ये रहा, क्यों सारे के सारे IT हब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना यानी हैदराबाद में बसे हैं जाके,
क्योंकि हैदराबाद की स्टेट गवर्नमेंट आईटी सेक्टर्स को प्रमोट करती है और फ्री में क्या देती है, बिल्डिंग्स, बिल्डिंग नहीं जमीन दे देती है कि अपनी बिल्डिंग बना लो। टीसीएस को बोल दिया, विप्रो को बनाओ बिल्डिंग, क्या दिक्कत है, काहे टेंशन ले रहे हो, बनाओ। है कि नहीं बात, बोलो। लीगल एनवायरमेंट जो हमारे एक्ट में लिखा है, रूल्स में लिखा है, रेगुलेशन में लिखा है, राइट। जैसे स्टैच्यूरी वार्निंग, समझ गए ना, कानूनी चेतावनी कि हर सिगरेट के ऊपर ये लिखना ही लिखना पड़ेगा। हमारे किसी एक्ट में लिखा है, तुम एक एक्ट पढ़ोगे भी 12th में, कंपनीज एक्ट 2013, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लाए। तो जो कानून में बातें लिखी हैं, जो कोर्ट के, अच्छा एक बात देखोगे तुमने, हर बार एक दिवाली पे एक बहुत बड़ा लोचा होता है, कोर्ट का डिसीजन आया पटाखे बैन। किसका डिसीजन आया? अभी कौन सा डिसीजन है, पॉलिटिकल है, कौन सा एनवायरमेंट है, लीगल। अब तुम ये मत बोलना कि भाई बीजेपी ने बैन करा दिए, कांग्रेस ने बैन करा दिए, है ना, राइट, यूपी में भैया समाजवादी पार्टी ने बैन करा दी, ऐसा नहीं है भाई, ये कोर्ट का डिसीजन है। अच्छा एक और बात जो एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, और इस बार बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन एग्जाम के लिए, राम मंदिर इनॉग्रेट हुआ, राम मंदिर का डेवलपमेंट क्या था, लीगल। वो बीजेपी ने, कांग्रेस ने नहीं बनवाया, किसने बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था कि वहां पे क्या होना चाहिए। तो ये बच्चे क्या लिखते हैं, बच्चे को मजा आ रहा होता है टीवी में देख के, है कि नहीं बात, बीजेपी वाले कह रहे हैं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं, समझ रहे बात को। तो बच्चा कहता है पॉलिटिकल एनवायरमेंट है, क्या है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, लेकिन वो है क्या, लीगल एनवायरमेंट। कोर्ट का डिसीजन है ये, बात समझ में आई। तो कोर्ट का डिसीजन अगर वर्ड लिखा है ना एग्जाम में, कोर्ट डिसीजन लॉ, तो भैया लीगल एनवायरमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरमेंट नहीं है वो, ठीक है। तो टीवी में जो मसाले दिखाते हैं ना, मसालेबाजी टीवी में दिखाते हैं, टीवी एंटरटेनमेंट है भाई, वो न्यूज तो आजकल, तो टीवी में जो एंटरटेनमेंट दिखाते हैं वो फर्जी होता है सारा, उसका किताबों से कोई लेना देना नहीं होता, है ना, राइट। कि भैया कांग्रेस ने ऐसा कर दिया, बीजेपी ने ऐसा कर दिया, है ना, समाजवादी पार्टी ने ऐसा कर दिया, यूपी में ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ भी नहीं है भाई, जो किया किसने किया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, बात खत्म हो गई। बात समझ में आ रही है। इस तरह का आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, बोलो। अब टेक्नोलॉजिकल तुम्हारे हाथ में, कैसे, आज अगर मुझे एक रसगुल्ला भी मंगाना है, क्या मंगाना है, तो वो ऐड नहीं आता ब्लिंकिट का, है ना, कि राइट नाक के नीचे से एक रन चुरा लिया है, तो एक रसगुल्ला मंगा लेते हो, एक रसगुल्ला भी डिलीवर कर देता है वो, करने देखा है, देखा ऐड। तो ब्लिंकिट से अगर आप मंगाओगे तो सिंगल पीस ऑफ रसगुल्ला भी आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, वहीं गेट के बाहर ही खोलो, खाओ और अंदर आ जाओ, घर वालों को पता नहीं लगेगा कि खा पी के आ गया भाई। तो ये होता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, हाई टेक मशीन, कंप्यूटर, इंटरनेट, वेबसाइट, एप्लीकेशन, ऐसी तो भयंकर भयंकर बात है। यानी इट रेफर टू द चेंजेस इन टेक्नोलॉजी विच इंपैक्ट ऑन द बिजनेस, टेक्नोलॉजी से मेरे बिजनेस में इंपैक्ट पड़ रहा है, हो गया टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, समझ के बात। तो ये वर्ड जो हमें याद करने हैं, ये आपको मेनली वर्ड याद होने चाहिए विद एग्जाम्पल, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसको साथ साथ कहां से भी याद कर लेंगे सर, जो अपन लोग क्या करेंगे बाबू, क्वेश्चन करेंगे, वहां से भी याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले भाई 5, 6, 7 एक ही जैसे क्वेश्चन है, 5 सॉल्व कर दो, मजा आ जाएगा भाई, मजा। नहीं बता पा रहे, सोशल, एक टेक्नोलॉजिकल और एक लीगल। ठीक है चलो चेक करते हैं, सुनो। कोर्ट क्या बनेगा बाबू लोग, ऑनलाइन वाले, लीगल, कोर्ट मींस लीगल। क्वालिटी ऑफ लाइफ अभी लिखवाया, क्या बनेगा, और बाबू इनोवेशन अभी लिखवाया, इनकम राइजिंग, इनकम डिमांड क्या है, गवर्नमेंट, खत्म खेल। लाइन कोट कर दी और लिख दिया, लाइन कोट कर दी और लिख दिया भाई।
है ना, ये लिखी बात, फिफ्थ की है ना। बढ़े आगे, अगला देखो, ये मैं कराऊंगा जब इंपॉर्टेंस पढ़ा दूंगा, है ना, एक साथ हो जाएंगे तीनों। ये तुम्हारे कोर्स में है नहीं, बट तुम्हारे पास बुक है पर एक कोर्स में नहीं है, नॉट इन कोर्स, काट देंगे, है ना, क्योंकि एलपीजी का क्वेश्चन है ये। हाँ, एलपीजी का क्वेश्चन है, काट देंगे। इम्पैक्ट गवर्नमेंट पॉलिसी, ये भी तुम्हारे एग्जाम क्वेश्चन एग्जाम में अब नहीं है, तो क्वेश्चन 10 भी काट देंगे। 11, हाँ 11 इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन है, तो अभी मैं कराऊंगा, वो इंपॉर्टेंस पढ़ाने के बाद कराऊंगा 11। ठीक है, 12 भी काट देंगे, क्योंकि 12 भी किस पर है, गवर्नमेंट पॉलिसी और उसके इम्पैक्ट पर है ना, कोर्स में नहीं है ना अभी। तो गवर्नमेंट पॉलिसी, कहने का मतलब ये है कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये गवर्नमेंट पॉलिसी उसके इम्पैक्ट वाला क्वेश्चन दिखे तो वो अभी तुम्हारे इस साल कोर्स में नहीं है। 13 है बाबू, 13 है, लेकिन इसमें डायमेंशन, फीचर, इंपॉर्टेंस है, तो मैं इंपॉर्टेंस के बाद 13 क्वेश्चन कराऊंगा, चिंता मत करो, है ना। 14 से शुरू हो जाओ भाई, अब खोपड़ी खुजानी शुरू कर दो 14 से। अब डायमेंशंस एक्सप्लेन करनी है, बताओ कौन सी डायमेंशन है, कैसे पता लग रहा है, हैबिट ऑफ पीपल, क्या हुआ ये, लिखवाया तो मैं सीक्रेट्स में, सोशल, और क्या सर, ऑनलाइन, क्या लो चाहिए, टेक्नोलॉजिकल, है ना, ऑनलाइन और वेबसाइट। अब चाहे वहां से याद कर लो चाहे यहां से याद कर लो, बात बराबर है। सोशल एनवायरमेंट इंक्लूड द सोशल फोर्सेज लाइक कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यूज, सोसाइटी। टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट फोर्सेज लाइक साइंटिफिक इंप्रूवमेंट, इनोवेशन, प्रोवाइड न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विस, न्यू मेथड एंड न्यू टेक्निक। चाहे अपने जो कलर्ड नोट्स है वहां से याद कर लो, है ना। 15 बताएंगे अब, इंटरेस्ट, ये क्या हुआ, क्या हुआ बाबू लोग, साथ में और क्या बताएंगे, न्यू इन्वेंशन, टेक्नोलॉजी, आइडेंटिफाई भी कर लिया, एक्सप्लेन भी कर लिया, हिंग से याद कर लो। इकोनॉमिक एनवायरमेंट कंप्राइज ऑफ फैक्टर दैट इफेक्ट द मैनेजमेंट या बिजनेस प्रैक्टिस इंक्लूडिंग इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन द बिजनेस लाइक इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, इनकम ऑफ द पीपल, स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस, वैल्यू ऑफ रुपीज। टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट क्या होता है, इनोवेशन, जो ऊपर पड़ा वो साथ में आप लिख सकते हैं। 16 बताओ, क्या लिखा है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर काम कर रहा हो, प्रेसिडेंट काम कर रहा हो, चीफ मिनिस्टर काम कर रहा हो, पॉलिटिकल एनवायरमेंट। और क्या लिखा है सर, ऑनलाइन लिंक्स, ये क्या होगा सर, हाँ टेक्नोलॉजिकल, दो ही ढूंढने, यहीं से याद कर लो। पॉलिटिकल एनवायरमेंट इंक्लूड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द स्टेट अराउंड द बिजनेस, पीस इन द कंट्री, स्पेसिफिक एटीट्यूड इलेक्टोरल गवर्नमेंट होल्ड टुवर्ड्स द बिजनेस, कि बिजनेस का इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। टेक्नोलॉजिकल ऊपर वाली बात सेम है ना। हाँ, तो ऑनलाइन लिंक का असर क्या है, ऑनलाइन लिंक से आप ऑनलाइन सप्लाई कर सकते हैं अपने सामान को, तो टेक्नोलॉजिकल हुआ। ये वो स्टॉक नहीं है शेयर मार्केट वाला, ये सामान है ना। पूरी तरह आप बहुत मजेदार, एक्सपेक्टेड लिखेंगे सर, खतरा बनाएंगे, एक्सपेक्टेड फॉर एग्जाम बाबू, एक्सपेक्टेड फॉर एग्जाम। एक तीर से दो शिकार, बताओ कैसे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हाईली एक्सपेक्टेड रहते हैं। देखो, एक तो पूछ रहे डायमेंशन, एक पूछ रहे प्रिंसिपल। अब बच्चा कह रहा है चैप्टर 2 भी रिवाइज करना पड़ेगा, चैप्टर 3 भी रिवाइज करना है, करना तो पड़ेगा भाई, करना क्यों नहीं पड़ेगा, एग्जाम में खाली एक चैप्टर क्वेश्चन थोड़ी आएगा। बहुत बड़े, बिल्कुल सही पहचाने हैं। क्या लिखा है, गुड सैलरी एंड रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, याद करो, यही रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या था हमारा, याद आई बात, फेयर रेम्यूनरेशन था नहीं था, और
आज जब देखना क्या पढ़ा है तुम्हें, वुमेन आर वर्किंग, क्या हो गए, सोशल। कह रहा है स्टेट द, यानी एक ही डायमेंशन पहचाननी, स्टेट द, और एक ही प्रिंसिपल पहचानना है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, वैल्यूज के क्वेश्चन अब नहीं आते एग्जाम में। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था तुम्हारा एग्जाम में ये। तो 2 नंबर में मेरे को लाइन कोड करके क्या बताना था, फेयर रेम्युनरेशन, और 2 नंबर में मुझे लाइन कोड करके क्या बताना था, सोशल एनवायरनमेंट। दोनों का एक्सप्लेन कर देना था। फेयर रेम्युनरेशन तुम जानते हो, रेम्युनरेशन विच इज प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय विच इज फेयर फॉर द कंपनी एज वेल एज जस्टिफाइड टू द एम्प्लॉय। फॉर एग्जाम्पल सुंदर पिचाई वाला देना, 1780 करोड़ यानी 1800 करोड़ रुपए इज द फेयर रेम्युनरेशन फॉर सुंदर पिचाई पेड बाय द गूगल। फेयर है भाई, ज्यादा नहीं है, फेयर है। वर्किंग वुमेन वाला आज बताइए दिए, सोशल मूवमेंट के बारे में लिख देंगे, चाहे यहां से याद, चाहे यहां से याद कर लो, है ना, यहां से याद कर लो। सोशल मूवमेंट इंक्लूड द सोशल फोर्सेज लाइक कस्टम ट्रेडिशन वैल्यूज, बार बार ये रिपीट हो रहा है। फेयर रेम्युनरेशन चाहे यहां से याद कर लो। ओवरऑल पे एंड द कंपनसेशन शुड बी फेयर फॉर बोथ एम्प्लॉय एंड कंपनी। एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर एनफ, है ना, और जो इतना तो उसको दे दो कि वो बेचारा रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो जी ले। बात समझ में आई। एंड द सेम टाइम वो पैसा कंपनी की पेइंग कैपेसिटी के तहत भी होना चाहिए। बोलो बाबू। इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन आ गया, वो अगली क्लास में करेंगे। बताओ भाई 19 बताओ, बहुत जोर बच्चों जैसा लगेगा तुम्हें। अब सुप्रीम कोर्ट लिखा है, क्या हो गया, बिल्कुल सही बात, सुप्रीम कोर्ट वर्ड इज लीगल। लीगल नहीं बाबू, सोशल नहीं होगा। कहाँ स्टैच्यूटरी वार्निंग, ये वाली बात तो सोशल हो गई। गवर्नमेंट पास ऑर्डर, है ना, ये गवर्नमेंट एटीट्यूड भी क्या हो जाता है, पॉलिटिकल हो जाता है। तो लीगल, पॉलिटिकल और सोशल, लीगल पॉलिटिकल, देखो लाइन भी कोट कर रखी है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम इधर जान दो। 20 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है बिल्कुल। ट्वेंटी 24 देखो, जो अभी अभी 2000 के नोट के साथ भी कर चुके हैं मोदी जी। ये 2016 में 500 और 1000 के नोट के साथ किया। वर्ड क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस या प्राइम मिनिस्टर अनाउंस। प्राइम मिनिस्टर अनाउंस ऑन टीवी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस डिमोनेटाइजेशन, इसे आप क्या बोलोगे, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल तो बोलोगे बाबू, बोलो भाई। आगे बढ़ो। बीएससी, सेंसेक्स, निफ्टी सब ढेर हो गए। इकोनॉमिकल एनवायरमेंट, पीपल ऑफ इंडिया स्टैंडिंग इन लेंदी क्यू, लोगों को दिक्कत हो रही है, सोच के हिसाब से तो उनको दर्द हो ही रहा है। ई पेमेंट और पेटीएम के मजे आ गए, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, है ना। तो जब आया था क्वेश्चन 2017 में, ट्वेंटी 25 बताएंगे बाबू लोग। पेमेंट ऑफ वेज एक्ट को अमेंड किया, ये क्या हो गया, लीगल। सेंट्रल कैबिनेट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या है, पॉलिटिकल। इलेक्ट्रॉनिक मोड में काम करना है, ई मोड काम होगा, कौन सा सर, बिल्कुल सही पहचान। पहचानो 26,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है ना या प्राइम मिनिस्टर लिखा है ना, क्या होगा? आगे बढ़ो। वेब पोर्टल, ये क्या होगा सर? टेक्नोलॉजिकल, बहुत बढ़िया बात। एफडीआई, फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ रहा है। एफआईआई और एफडीआई क्या होते हैं? एफआईआई एंड एफडीआई होते हैं हमारे इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। पैसा आ रहा है ना, विदेशी मुद्रा आ रही है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया। अब चाहो तो यहां से याद कर लो, चाहे वहां से याद कर लो। 1727 जो पिछली क्लास से रिलेट करता है, बहुत जोर क्वेश्चन भाई, मजेदार। पूछ रहे हैं स्पेसिफिक फोर्स और जनरल फोर्स खोजो। अब बच्चा इसे जब एग्जाम में पढ़ के गया तो कहने लगा सर आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन है। उरी दादा भाई, आउट ऑफ कोर्स कैसे हो गया? है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट देख रहे हैं, डॉक्टर एक्स आईसीयू में गए, उसमें हमने स्पेसिफिक फोर्स जनरल फोर्स पढ़ा, तो वो कह रहा है स्पेसिफिक और जनरल फोर्स बताओ बस। वो डायग्राम याद है स्पेसिफिक जनरल फोर्स का? या कंटाप लगाई थी तुम्हारे कान के नीचे, तब याद आएगा तुम्हें। अभी दिखाता हूं तुम्हें, नशे में हो तुम। वो पूछ रहा है बाबू, ए बाबू, ये पूछ रहा है भाई तुमसे कि मुझे ये बता दो जो मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया, ये बता दो भाई फोर्सेस की पहचान के, मुझे बताओ कि स्पेसिफिक फोर्स कौन सी है उस केस स्टडी में और जनरल फोर्स कौन सी है। ठीक है, और स्पेसिफिक के अंदर क्या बताना पड़ेगा सर कि कैसे पहचानोगे? इन्वेस्टर, कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉय, ये स्पेसिफिक होते हैं। एसएलईपीटी क्या होते हैं? जनरल फोर्स। तो ये नहीं पहचान पाओगे भाई, तुम बताना जरा। आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन में ये नहीं पहचान सकते। तो आउट ऑफ कोर्स तुम्हें लग रहा है, पर आउट ऑफ कोर्स है नहीं। वो कह रहा है फीचर्स नहीं है, कर लो, फिर भी कर लो। बोलो भाई। देखो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। एक्स्ट्रा पढ़ने में कुछ घिस नहीं रहा, कम तो नहीं पढ़ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ, ई बिजनेस हो गया, इंटरनेट हो गया, है ना, ये सब क्या है मेरे? कौन सी फोर्स है? जनरल फोर्स में टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इज अ जनरल फोर्स। और ये वर्ड क्या लिखा है? कंपटीटर, सप्लायर, कस्टमर, ये मेरे क्या हैं? ये मेरे स्पेसिफिक फोर्स हैं जो सिर्फ मेरे बिजनेस पे असर डालेंगे। जमते बात, जमते बात, मोदी पूछ रहे हैं। तो ये लिखी बात, कंपटीटर और कस्टमर ये स्पेसिफिक फोर्स वाली लाइन कोट कर देंगे, और टेक्नोलॉजी वाली बात मेरी जर्नल फोर्स की लाइन कोट कर देंगे। पहचान लोगे? तो वो क्वेश्चन में कह रहा है इस केस स्टडी में ढूंढ के बताओ स्पेसिफिक वाली लाइन कौन सी है और लाइन कोट करो जर्नल वाली लाइन कौन सी, जनरल फोर्स कौन सी है ना। एक और भाई बहुत जबरदस्त, इसे ही बच्चे ने बहुत डेंजर क्वेश्चन है भाई, खतरा बनाएंगे। बच्चे ने इसे बोला सर ये भी आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन है सर, जब ये पहली बार एग्जाम में आया। आउट ऑफ कोर्स कुछ भी नहीं है, वो पूछ रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन। अब भाई बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन तुम यार रटना पड़ेगा वो, और ये पूछ रहा है बताओ थ्रेट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी क्या होती है। बिजनेस एनवायरनमेंट में बजाज वाला एग्जांपल याद है, हमारा बजाज की सेल डिक्रीज हो रही है स्कूटर की, ये थ्रेट है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि इंडिया में यंग लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू ओल्ड, तो उन्हें क्या पसंद आता है? बाइक। तो बाइक पल्सर निकाल के उन्होंने अपॉर्चुनिटी का मजा लिया। तो एक चीज, एक एनवायरनमेंट किसी के लिए थ्रेट होता है और किसी के लिए, बोलो बाबू, अपॉर्चुनिटी। अब लॉकडाउन आया तो लॉकडाउन हमारे लिए थ्रेट कैसे बना? बच्चे आ नहीं रहे क्लास में, बच्चे तो घर से निकलने बाहर है, लेकिन अपॉर्चुनिटी क्या थी? ऑनलाइन पढ़ाओ, जूम पे पढ़ाओ, ऐप पे पढ़ाओ, कि बच्चा घर से भी देख ले। तो अपॉर्चुनिटी नहीं भाई, तो देखो बच्चे घर से देख रहे। अब इतने सारे बच्चे जो ऑनलाइन में बैठे हैं, है ना, कोई बेचारा जम्मू से ही बैठा है तो कोई एमपी से ही बैठा है, तो अब पूरे इंडिया से बच्चा क्या कर सकता है? पढ़ सकता है। तो ये क्या है? अपॉर्चुनिटी। तो एक एनवायरनमेंट में चेंज आया, लॉकडाउन, सोशल एनवायरनमेंट में। उस एनवायरनमेंट से थ्रेट यह है कि कोचिंग बंद होगी, भाई क्लास में बच्चा नहीं आएगा। अपॉर्चुनिटी यह है कि पर ऑनलाइन पढ़ना थोड़ी बंद कर देगा, तो घर से पढ़ ले भाई, ऑनलाइन का अपॉर्चुनिटी मिली।
हमें इसमें यही ढूंढना है बाबू, हमें इसमें यही ढूंढना है। तो देखो ध्यान से, किस वर्ड से थ्रेट पता लग रहा है, किस वर्ड से थ्रेट पता लग रहा है। शॉपिंग मॉल विल नॉट बी नेसेसरी फॉर द बायर, क्योंकि अब लोग ऑनलाइन सामान मंगाया करेंगे। ये शॉपिंग मॉल वालों के लिए क्या है, थ्रेट। कह रहे हैं भाई शॉपिंग मॉल बंद हो जाएगी, दुकानें बंद हो जाएगी, फिर क्या होगा, घर होम डिलीवरी। क्या तुम घर पे सामान नहीं मंगाते अमेजोन से? बोलो। तो जो हमारी मम्मी लोग पापा लोग सामान बाजार से जाके खरीदते थे, अब कई लोग क्या कर रहे हैं वो, अरे मैं कपड़े घर पे मंगा लेता हूं भाई, है ना। कोई भी कपड़ों की साइट पे जाओ, है ना, कपड़े घर पे मंगा लो यार। तुम फिट नहीं आ रहे तो क्या करो, रिटर्न कर दो। तो ये थ्रेट नहीं होगा दुकानदारों के लिए। लेकिन अपॉर्चुनिटी क्या है कि वही दुकानदार अगर वही कपड़े ऑनलाइन भी बेचने लगे तो ठीक है भाई, हो सकता है मैं उसकी दुकान पे ना जाके उसी का प्रोडक्ट मुझे कहाँ मिल जाए, अमेजोन पे मिल जाए, फ्लिपकार्ट पे मिल जाए। तो ये अपॉर्चुनिटी है। तो थ्रेट हो क्या, अपॉर्चुनिटी क्या है? देखो हाँ, वो कह रहे हैं ऐसे सर्विस सेंटर टाइप बना दो कि लोग बाग वहां थोड़े दबे पीछे पीछे से ना रहे कि भीड़ ज्यादा हो रही है, ये हो रहा, खुला खुला सा लगे, मतलब है कि नहीं बात, है ना। जैसे वो आईपीएल के चलते हैं ना, वो फैन फेस्ट करके, कभी अटेंड किया है वो फैन फेस्ट? वो कहते हैं बड़ा सा बहुत बड़ा टीवी लगाता है, मूवी हॉल जितना, और पूरा मैदान खाली होता है ना। तो तुम क्या कर सकते हो, नहीं मेरे आज कई साल पहले मेरे मामा ले गए थे ना, तो तुम क्या कर सकते हो, गाड़ी में बैठ के देखो, मतलब बड़ा सा टीवी लग रहा है, गाड़ी लगाओ और गाड़ी में से बैठ के देखते रहो, एसी चल रहा है गाड़ी में, देखो गर्मी नहीं लग रही तो तुम बाहर जाके देख लो, समझ के बात, राइट। बस का टिकट खरीद के अंदर घुस जाओ गाड़ी के साथ, तो पार्किंग से भी दिखता है वहां स्क्रीन। उसे बोलते हैं आईपीएल फैन फेस्ट करके, वो कुछ वो जाए कभी पंजाब में, चंडीगढ़ में, यहाँ चलता रहता वो, है ना, इस साइड। तो एक बार मैंने अटेंड किया, तो गाड़ी में से देखो, गाड़ी में उतर के चले जाओ, है ना, बाहर बैठ के देख लो, तुम्हें ऐसा लगेगा मैदान में बैठे हो, मतलब पूरा ग्राउंड होता है वो, ग्राउंड में बैठो आराम से सामने चल रहा है वो। तो ये ऐसे मॉल बनाओ कि जहां लोग अब क्या कहते हैं, कंजस्टेड ना हो। तो कंपनी गेन एनॉर्मस फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये क्या है फर्स्ट मूवर एडवांटेज? कि हमारा मॉल पहला ऐसा मॉल होगा जहां लोग चार दीवारें बंद नहीं होंगे, जहां खुला आसमान दिखेगा मॉल के अंदर जाके भी, है कि नहीं बात, समझ में आई ना बात। तो लोगों को लगेगा मॉल में नहीं है, किसी स्टेडियम में आ गए, है ना। जैसे तुम जयपुर में गए हो चौकीदानी, वो कोई वही तो कॉन्सेप्ट हो गया कि अंदर गए, बहुत बड़ा मैदान ही मैदान है, दूर दूर तक छोटी छोटी दुकानें वहां बना दी, घूमते रहो, समझ गए ना बात। वो चौकीदानी टाइप का कल्चर, ऐसे मॉल बनाओ। तो ये क्या है, अपॉर्चुनिटी है। 29 तो अब रहा नहीं, लिबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन वाला मामला हो गया। 31 ये तुम्हारे सीयूईटी में आया था शायद पिछली बार, सेम डिट्टो केस स्टडी, वर्ड टू वर्ड, वहां पे एमसीक्यू दे रखा था। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ केरला, क्या कहोगे बाबू? जमती नहीं जमती बात। और भाई ये था कि आपको एफएसएसआई लाइसेंस लेना है, फूड इंडस्ट्री में कदम रखे तो क्या होगा, लीगल। तो ये तुम्हारा सीयूईटी में था क्वेश्चन, बच्चों ने बताया सर अपनी बुक में ना एक क्वेश्चन था वो एफएसएसआई वाला, समझ गए ना। एफएसएसआई क्या होता है, जब भी फूड प्रोडक्ट बेचना होता है तो यहाँ में एक लाइसेंस लेना पड़ता है। ये देखो ये लिखा, हर प्रोडक्ट पे लिखा होता है एफएसएसआई नंबर, इसके बिना आप कोई भी पैकेट फूड ड्रिंक्स नहीं बेच सकते। इसका मतलब होता है कि ये सब कुछ क्या है, ह्यूमन कंजम्पशन के लायक है, इससे ह्यूमन बॉडी पर कोई भी नुकसान नहीं होगा। एफएसएसआई का लाइसेंस लेना पड़ता है, तो ये लीगल हो गया। अब चाहे यहां से याद कर लो, मतलब इसको तो घोट के पी लेना, चारों एनवायरमेंट के एक एक शब्द को घोट के पी लेना, ताकि एग्जाम में एक नंबर भी ना कट सके मेरा। हाँ एक और भाई, ये भी आउट ऑफ द कोर्स, ये भी बच्चों का जब क्वेश्चन आया एग्जाम में, बच्चे कह रहे हैं सर आउट ऑफ कोर्स क्वेश्चन। उदी दादा पता है क्यों, ये पूछ लिया। पहले तो डायमेंशन पहचानो, जो डायमेंशन तुमने पहचानी, स्टेट 3 फैक्टर विच इफेक्ट द डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन इंडिया, और उस डायमेंशन के 3 फैक्टर पहचानो। बताओ पहले डायमेंशन कौन सी है,
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसका इंडेक्स, ये क्या हो गया? इकोनॉमिक। अब बताओ क्वेश्चन 2 समझो। पहली बात तो बच्चों को आउट ऑफ कोर्स से लिखा कि क्वेश्चन नंबर 2 ही बच्चों को समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 2। पहले बताओ 2 पूछ क्या रहा है? ऐसे कौन सी 3 बातें हैं जिससे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? ऐसी कौन सी 3 बातें जिससे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बिगड़ता है, मतलब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर असर होता है? नहीं, लॉ तो लीगल एनवायरनमेंट पे असर डालेगा ना। या ये कह दो कि बहुत ज्यादा मार्केट क्रैश हो जाए तो ये इकोनॉमिक एनवायरनमेंट असर डालेगा, या बहुत ज्यादा एफआईआई इंडिया में आ जाए, कह लगा भाई इन्वेस्टमेंट करना तो इंडिया में करना, कहीं और करना ही ना है कि नहीं बात? हाँ, या फिर एकदम से क्या कहते हैं, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो अपने सबने अपने नोट क्या किए, बैंक में जाके जमा किए, तो क्या हुआ, बैंक में इतना नोट भर गया, इतना नोट भर गया कि लोगों के पास क्या कहते हैं, बैंक के पास पैसा ज्यादा है, डिपॉजिट्स, लोन दे नहीं रहे, तो क्या हुआ था, लोन सस्ते हो गए। 6% पे भी ले लो यार, ले तो लो, हमसे ले लो भाई, लोन ले लो प्लीज, है ना। तो ये ऐसे फैक्टर होते हैं जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट असर डालते हैं। तो देखो उसी तरीके से लिख रखा है, इकोनॉमिक स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक इन द कंट्री, बोलो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो होता है। और जैसे हमारे 5 ईयर प्लान अब तो बंद हो गए, है ना, ऐसे प्लान्स, एनुअल बजट, ये ऐसी चीजें होती हैं जो मेरे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पर क्या डालती हैं, अफेक्ट करती हैं। तो इसको भाई यहीं से जीकेपीएल कर लेना। ये वो क्वेश्चन है जो बच्चा कहता है सर ये मेरे को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया सर, खोपड़ी के ऊपर से निकल गया सर, आउट ऑफ द माइंड हो गया, क्वेश्चन समझ में नहीं आया, पूछ क्या रहा, मैं लिखता क्या, मैं तो तुक्के लगाया अब। या फिर आपको चॉइस में छोड़ना पड़ेगा, चॉइस में नहीं छोड़ पाए तो गड़बड़ हो जाएगा। कि ऐसे फैक्टर बताओ जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को असर करते हैं। तो स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी हो रही है। जैसे हम कहते हैं ना, अंदाजा लगाते हैं कि 2030 तक हमारी जीडीपी इतनी हो जाएगी, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट हो जाएगी, है ना। फिर एक थ्योरी आई कि 2075 में जाकर, आज से मतलब 50 साल बाद 2075 में जाकर हमारी जीडीपी चाइना की जीडीपी से आगे निकलेगी। 75, 50-60 साल लगेंगे अभी उस काम में, इंडिया की जीडीपी, है ना। यूएस की जीडीपी को भी टच नहीं किया, यूएस की जीडीपी तो चाइना से भी बहुत आगे है ना। तो ये अंदाज है, इसे बोलते हैं इकोनॉमिक स्टेज। स्ट्रक्चर कैसा है हमारा देश का स्ट्रक्चर कैसा है भाई, ये भी मिक्स स्ट्रक्चर है। और 5 ईयर प्लान, एनुअल बजट, इस तरह की चीजें इकोनॉमिक इस पर क्या डालती है सर, असर डालती हैं। और आज का आखिरी क्वेश्चन जो धमाका कर देगा, अब जाते जाते बहुत जोर मजा आएगा। आखिरी क्वेश्चन तो हमारी किताब का भी आखिरी क्वेश्चन बाबू लोग, 37। एक तीर से कितने शिकार बाबू, 3। कैसे, स्टाइल, स्टाइल समझ गए। नेचर को बोलते हैं आर्ट, साइंस, प्रोफेशन, चैप्टर 1 पूछ लिया। प्रिंसिपल, चैप्टर 2 पूछ लिया। डायमेंशंस, चैप्टर 3 पूछ लिया। हाईली एक्सपेक्टेड फॉर बोर्ड, हाईली एक्सपेक्टेड, मजा आ जाएगा, मतलब बच्चे का स्कोप ही खत्म कि कोई चैप्टर छोड़ के चला जाऊं, खेल खत्म। बता सकते हो कौन सी लाइन कोट कर रही है सर, फादर इज रिजिड आर्ट, तो उनका स्टाइल क्या है, ये स्टाइल है, यानी कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट, उनका ये स्टाइल है कि भैया क्या करते हैं वो, रिजिड अप्रोच है उनकी। याद आई बात, ART, बहुत बढ़िया बात। क्लास डिफरेंस क्या था हमारा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल, याद आ गई बात, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, किसका प्रिंसिपल, वो हेनरी फ्योल का, सॉरी आई एम सॉरी, कौन सा, FW टेलर का प्रिंसिपल था, टेक्निक नहीं प्रिंसिपल। डायमेंशन ढूंढ लो बाबू लोग, ये देखो, न्यू रेंज ऑफ ग्रीन पेन, न्यू कुकिंग रेंज, हाईली प्राइस और हाईली, है ना, इकोनॉमिक, हाईली टेक्नोलॉजिकली एडवांस, जिससे जलेगा नहीं, ये क्या होगा, टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट। और कौन सा है सर, परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल, परचेजिंग पावर, इकोनॉमिक एनवायरमेंट।
ये रहा प्रेफरेंस ऑफ द पीपल, ये क्या हो गया सर? सोशल। समझ गए मुन्ना? ऐसे लिखना पड़ेगा इस एग्जाम में। डिफरेंट स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिस बाय द अरुण एंड हिज फादर रिफ्लेक्ट इन द मैनेजमेंट एज एन आर्ट। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। टेलर ने क्या बोला? देयर शुड नॉट बी क्लास कंफ्लिक्ट, मैनेजर वर्सेस वर्कर नहीं होना चाहिए। याद आ गई बात? वहां से याद कर लो, यहां से याद कर लो। टेलर ने बोला देयर इज अ मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन मतलब कि इंप्लॉयर और इंप्लॉय को दोनों को क्या सोचना है कि हम एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। और फिर चाहो तो इन बातों को यहीं से याद कर लो चाहे। ऑल दोज फैक्टर दैट इफेक्ट द बिजनेस, इकोनॉमिक फैक्टर इफेक्ट द बिजनेस, सोशल इंक्लूड सोशल फोर्सेस, टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट जो मेरे बिजनेस पर इफेक्ट करते हैं। सिंपल, पूरे नंबर मिलेंगे भाई। बोलो समझ गए सर? मजा आ गया सर? बोलो मजा आया?